हेलो, राम राम सा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो भाई, दुनिया इतनी तरक्की कर ली है कि मतलब पहले के ज़माने की बात करें तो पहले ये था कि काचरा सिर्फ और सिर्फ बारिश के सीज़न में 2 महीने मुश्किल से मिलता था। 4 महीने काम करना पड़ता था, 2 महीने मुश्किल से मिलता था। आजकल आप सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में तो वैसे भी होता ही है। किसी भी सीजन में सब कुछ मिल जाता है, जो चीज़ हो, पैसे हो, सब कुछ मिल जाता है। पर एक इंसान है, फैसिलिटी पैसे के पीछे भागता रहता है। पर जितना टेक्निकल चीज़ें बढ़ रही है ना, उतनी ही बीमारियां भी बढ़ रही है। क्योंकि एक कहते हैं ना, रुत या वक्त के हिसाब से या रुत के हिसाब से चीज़ें अच्छी होती है। आज मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है। मजाक नहीं है, रियली में मतलब वक्त के हिसाब की चीज़ें अच्छी होती हैं। जो लोग मतलब सब चीज़ें अच्छी हो रही है तो कुछ चीज़ें खराब भी हो रही है। वो ये हो रही है कि मतलब बीमारियां बहुत बढ़ रही है। लोग यूँ मतलब मिनटों में पैसे कमा रहे हैं, मिनटों में चीज़ें हो रही है तो मिनटों में लोग जा भी रहे। पहले ये सुनने को मिलता था कि वो 80 साल का होके गया, उसको कोई बीमारी नहीं थी, बूढ़ा था, चला गया। और आजकल बूढ़े बैठे हैं, बच्चे जा रहे हैं या तो बीमारियों से या एक्सीडेंट से। तो देखो, अपने अपने बच्चों को हो सके तो स्टार्ट से ही बताओ गलत क्या है सही क्या है। मेरा भी एक बेटा है, मुझे भी डर लगा रहता है कहीं बिगड़ नहीं जाए। कोशिश तो यही रहेगी कि उसको सही राह दिखाऊं, उसके साथ चलो, उसको अच्छा इंसान बनाऊं। पर फिर मालिक का और बच्चे का अपन ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। फिर भी कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं, छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें। और घर में अपन महिलाएं हैं तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि भाई बाहर की चीज़ें लाए तो उनको धो के पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, भाई सही तो है। बच्चा रोज़ रोज़ जिद कर रहा है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं बिस्किट खाऊंगा, मैं कुरकुरे खाऊंगा। करता है तो करने दो, रोता है तो रोने दो, 5 मिनट रोएगा, बैठ जाएगा। उसको समझाओ बुझाओ, उसकी पसंद की आप घर पे बना के खिला दो। अगर थोड़े बहुत बुरे माँ बाप बनते हैं तो बन जाए ना, बच्चों के भविष्य के लिए। ये बातें किसी के लिए तो हो सकता है ऐसे फालतू होगी, पर अगर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगे तो थैंक यू, पहले से ही बोल रही हूँ। क्या है, आज मैं ये सब बातें इसीलिए कर रही हूँ कि एक तो ये अपना लाधूराम मारवाड़ का जो मारवाड़ी वीडियो बनाता था, और एक VR सियोर, वृद्धाराम सियोर, उसके जाने का मुझे रियल में मैं कभी मिली नहीं उससे, कभी देखा भी नहीं। पहली बार उसको देखा, पर जितना उसके बारे में सुना ना, पता नहीं होगा भाई गलत होगा या नहीं, पता नहीं है, पर जितना सुना उसके बारे में वो छू लिया उसने। बंदे ने बहुत मेहनत करी, एक नॉर्मल परिवार से होके बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा वो। पर इतनी भगवान ने लिखी, तो मैंने यही कहा कि भाई देखो, थोड़ी सी गाड़ी की चेतावनी, थोड़ा सा ध्यान रखा होता, शायद लिखे हुए को तो कौन टाल सकता है, फिर भी शायद 1% ही चांस होता है ना कि वो बच जाते। दूसरा है ये लादू मारवाड़ी, इस बेचारे को कैंसर था, 10 साल से था।
तो ये भी शायद आज से 2 साल 3 साल साल भर पहले ही उसने ऐसे सोशल मीडिया से पैसे इकट्ठे करके अपना इलाज कराया होता, शायद बच जाता। थोड़े साल ही सही पर शायद, पर अब 4th स्टेज पे इम्पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ज्ञान है, दुख है मुझे उन दोनों के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपन भी ऐसी चीज़ें ध्यान रखें कि ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ में भी ना हो। तो कहते हैं ना, सतर्कता मेन इम्पोर्टेंट है। पहले ही सावधानी रखो ताकि चीज़ें सुधारी जा सके। हाथ से निकलने के बाद में कुछ नहीं सुधरता।